मेरा नाम विकास सिंह है। मैं 32 बटालियन ITBP महाराजपुर में तैनात हूँ सर। आज मैं PC ऑफिस में आया हूँ। मम्मी का हाथ कटा हुआ हाथ लिए न्याय के लिए घूम रहा हूँ। कैसे हाथ कटा, कहाँ पर? हाथ मम्मी को सांस की दिक्कत थी, उनको कमजोरी थी और ये कफ जा रही थी, तो मैं उनको यहाँ बुलाया कानपुर में। गांव से भाई लेके आया, उनको अपने 32 बटालियन ITBP में लेके जाता हूँ। डॉक्टर को दिखाया तो उनको ECG किए, उनको रेफर कर देते हैं CAPF आयुष्मान पैनल में रेफर कर देते हैं। तो मैं लेके जा रहा था उनको पारस हॉस्पिटल अपनी एम्बुलेंस से ऑक्सीजन से लगा के। तो रास्ते में इतनी ज़्यादा सीरियस हो जाती है मम्मी और उनको शरीर ठंडी होती जाती है, एकदम तड़प रही थी। तो मैं एम्बुलेंस मुझे कृष्णा हॉस्पिटल की तरफ मुड़ाना पड़ा मजबूरन। तो वहाँ पे ले जाता हूँ, डॉक्टर साहब दिखते हैं और बोलते हैं कि ये काफ़ी सीरियस हैं और इनको वेंटिलेटर में डालना पड़ सकता है, क्योंकि पाइप या मास्क लगाने से इनको आराम नहीं मिल रहा। तो वेंटिलेटर में डालने का मतलब आपकी मम्मी की उम्र 55-56 साल है, उम्मीद कम है, 1-2% चांस है कि इसकी मम्मी बच सकती हैं। उन साइन वाइन करवा लेते हैं और फिर रात भर इलाज चलता है तो उनको सांस में आराम मिल जाती है। सांस सुबह वो उठती हैं तो उनका दाहिना हाथ काला पड़ा हुआ सूजा हुआ है। वो बोलती हैं तो स्टाफ को तो वो तुरंत वीगो निकालते हैं। मैं 7 से 8 मिलने का समय होता है ICU में डाल रखे थे। तो गया तो बोला हाथ में क्या हुआ, बोले कि ये ठीक हो जाएगा। वो ड्रेसिंग वेसिंग करते हैं। शाम को फिर मिलने जाता हूँ, जो समय होता है तो ड्रेसिंग करके वो रात पूरे दिन ड्रेसिंग बंधी रहती है, सूजन बढ़ जाती है, मम्मी एकदम तड़प रही थी। फिर ड्रेसिंग वो खुलवाते हैं तो मैं बोलता हूँ क्या इलाज की, बोले ऐसे ठीक हो जाएगा, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो मैं कहूँ जब इलाज नहीं करो, जाँच नहीं कर, ठीक से ठीक। फिर अपने बटालियन में बात करता हूँ मैं हॉस्पिटल में, तो बोलते वहाँ अस्पताल वो अच्छा नहीं है, वहाँ से रेफ़र करवा लो, पारस में ले जाओ। वहाँ से मैं बोलता हूँ, बोले रेफ़र मत कराना, लामा कराना। हाथ कृष्णा हॉस्पिटल में काटा गया? पारस में काटा गया। वहाँ ले गया तो वहाँ से इसी मम्मी को डाल देते हैं। बोलते हैं क्या वो दिक्कत है, उनको सांस की दिक्कत थी, उनको कफ जा रहा था, कमजोरी थी। बोले हाथ में फिर क्या हुआ, मुझको पता नहीं। मैं 24 घंटे में 13 तारीख को एडमिट करता हूँ कृष्णा में। 14 को हाथ की वजह से, सांस में तो आराम मिल जाए, हाथ की वजह से रेफर करा देता हूँ। वहाँ से पारस में ले जाता हूँ, जाँच वाँच करते हैं तो कलाई से आगे उनका ब्लड प्रेशर सर्कुलेशन नहीं जा रहा था। तो फिर वो बोलते हैं देखो इलाज करते हैं। फिर अगले दिन आपका आरोप जी कृष्णा का कृष्णा हॉस्पिटल, उन्होंने पूरा इन्फेक्शन बढ़ाया वो 24 घंटे के अंदर। पारस हॉस्पिटल में हाथ काटा गया तो आपको बताया गया था? जी बताया गया, वहाँ ले जाते बताया गया ब्लड का सर्कुलेशन नहीं जा रहा है, इन्फेक्शन बढ़ गया है। अगले दिन बोले 40,000 का इंजेक्शन लगेगा, खून पतला करने शायद बच जाए हाथ। तो हाथ उससे कोई आराम नहीं मिलता। तो मैं 14 तारीख को ले जाता हूँ पारस, तो 15 को बोलते हैं हाथ काटना पड़ेगा, इन्फेक्शन बढ़ते जा रहा है, शरीर में भी फैल सकता है। तो मैं कहूँ सर बचा लीजिए। बोले मैं कहूँ सर क्या गलती हो सकती है, बोले अब तो कृष्णा वाले जाने। मैं हाथ लेके थाने गया, फिर वो अपर पुलिस उपायुक्त शिक्षा सिंह मैडम IPS हैं, उनके पास लेके गया और वहाँ भी डॉक्यूमेंट सारे दिया। आज यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे साहब के पास मिला, वो भी उन्होंने तो बोला मैं ठीक थाने को मैं वो कमेटी बैठवाने की बोलता हूँ। अब CMO का ये हाथ 3 दिन से हाथ लिए माँ का घूम रहा हूँ मैं। क्या न्याय चाहते हैं? ना मैं मम्मी का न्याय चाहता हूँ कि गलत लापरवाही से बताओ, हाँ सांस की दिक्कत थी उनको और हाथ काटना पड़ रहा है इन गलत। मैं ITBP में LO की ड्यूटी से मैं कर रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में। मामला है सर कि हमारे यहाँ एक कांस्टेबल हैं विकास, इनके माताजी की तबीयत खराब थी तो ये ले आए कृष्णा हॉस्पिटल में। तो यहाँ ले आए, प्रॉब्लम थी सांस की, लेकिन उन्होंने क्या कि हाथ में कोई गलत इंजेक्शन या कुछ ऐसा लगाया जिससे जो है पूरे हाथ में इनके कालापन पड़ गया और हाथ को सर काटना पड़ा। और इससे पहले भी जानकारी मुझे मिली, मैं तो अभी 2-4 दिन हुए यहाँ आए, जानकारी ये मिली कि इससे पहले एक कांस्टेबल हमारे यहाँ थी, वो यहाँ पे आए इलाज कराने के लिए। उनका इलाज ऐसा है कि उनका डेथ ही हो गया और एक इंस्पेक्टर सर थे, उनका भी एडमिट कराया गया, उनके साथ भी ऐसा इन्होंने किया कि डेथ हो गई उनकी। कृष्णा हॉस्पिटल है सर। नहीं, हाथ सर पारस में निकाला गया काट के सर। लेकिन सर हाँ, 2 जैसे सर हमारे ITBP है सर, ITBP में ऐसा होता है कि हम सबका CRPF का एक वो बनता है, आयुष्मान कार्ड बनता है। इसमें कुछ पैनल होते हैं हॉस्पिटल के, जिसमें फ्री इलाज जो है किया जाता है। तो इसमें हॉस्पिटल इन पैनल हमारा था, कृष्णा हॉस्पिटल। नहीं सर, हमारे यहाँ से हटा दिया गया। हम सब अपने विभाग से जो हमको नॉलेज मिली CO साहब के द्वारा और सबके द्वारा कि हॉस्पिटल को हटा दिया गया था, लेकिन ये जल्दबाजी में क्यों लेकर आए यही बता सकते हैं। हाँ, मेरी बातचीत हुई है, कार्रवाई के लिए बोला गया। कल मैडम से मिले थे हम, ADCP मैडम से, तो मैम तुरंत एक्शन ली थी इसमें जांच के लिए, पैनल के लिए सर।
ये विकास है, आईटीबीपी महराजपुर में पोस्टेड है। ये इनकी माँ, अपनी माँ को तबीयत खराब हालत में इसने कृष्णा हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। वहाँ से इनके हाथ का दर्द खत्म नहीं हो रहा था, तो वहाँ से ये अपना रिफर करा के पारस अस्पताल लेके गया। पारस अस्पताल में मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान इनके हाथ को काटा गया और इसके बाद इन्होंने हाथ को ले करके ये फ्रीजर में रख लिए थे। इस संबंध में ये डीसीपी सर से मिले थे कल। इनके डीसीपी सर द्वारा इसमें सीएमओ कानपुर नगर को पत्राचार कर दिया गया कि इसमें कृष्णा और पारस अस्पताल दोनों की भूमिकाओं की जांच कर लिया जाए। बाद जांच जो भी चीजें आएगी उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जो हमारे अभी आप सबको पता होगा, जो जवान की माता का हाथ कट गया है, उसी रिलेशन में मैंने कल जो है सर से अपॉइंटमेंट लिया था। मैं कमिश्नर सर से मिलने के लिए आया था और आज मैं और मेरे अधिकारी और जवान आए थे यहाँ पे। मैं अंदर सर के पास बैठा हुआ था, बाहर जवान खड़े थे। तो शायद मीडिया ने थोड़ा इसको गलत लेवल पे, गलत रूप से ले लिया है। हमने कोई ऐसा घेरने वेरने या कुछ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कमिश्नर सर की तरफ से पूरा सपोर्ट है हमें, और जो भी जांच रिपोर्ट इस मामले में आएगी तो न्याय होगा। सर के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। बस इतना ही कहना